लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ज्योतिष से बृहस्पति होरा शास्त्र के अकॉर्डिंग कुंडली से कैसे जानेंगे कि प्रेम विवाह योग है या नहीं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, कहाँ होगा, किससे होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जब हमें ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आती है तब भी हम ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम से हमारा सिर्फ भावनात्मक मिलन ही होगा या ट्विन फ्लेम से प्रेम विवाह भी होगा। तो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की ही बात नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में भी देख सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं। तो आइए जानते हैं कि आपका विवाह प्रेम विवाह होगा या नहीं। देखते हैं कुंडली में प्रेम विवाह योग कब और कैसे होता है। बहुत सारे योग होते हैं, सभी योग यहाँ एक बार में नहीं बताए जा सकते, तो कुछ लेकर आई हूँ, उनको ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। और एक दो प्रश्न भी हैं जो कि पिछली वीडियो में से हैं, जिसमें कि हाँ, द्वितीय विवाह का योग के बारे में था। तो अभी प्रेम विवाह के बारे में बात करते हैं। योग नंबर 1, कुंडली में लग्न से 5वां भाव प्रेम भाव और 7वां भाव विवाह भाव होता है। यदि 5वें भाव का स्वामी यानी पंचमेश 7वें भाव में हो और 7वें भाव का स्वामी यानी सप्तमेश 5वें भाव में हो तो प्रेम विवाह की प्रबल संभावना बनती है। योग नंबर 2, यदि शुक्र और मंगल की युति किसी भी भाव में हो तो प्रेम विवाह योग बनता है। उस पर भी यदि ये युति 5वें या 7वें भाव में हो जाए तो प्रेम विवाह योग प्रबल हो जाता है। योग नंबर 3, सप्तमेश यदि लाभ भाव यानी 11वें भाव में हो तो प्रेम विवाह योग बनता है। यदि प्रेम विवाह योग के साथ साथ गुरु पहले, तीसरे या 11वें भाव में विराजमान हो तो प्रेम विवाह सजातीय यानी अपनी ही जाति में होता है। प्रेम विवाह तो होता ही है, तो इंटरकास्ट नहीं होगा, अपनी ही कास्ट में होगा। नंबर 4, लग्न में यदि पहला, चौथा, छठा, 7वां, 8वां, दूसरा और तीसरा की राशि हो तो जातक प्रेम विवाह में तत्पर होता है। मतलब वो यही मन से चाहेंगे कि मेरी ना लव मैरिज हो जाए। 1, 4, 6, 7, 8, 2, 3 की राशि हो तो ठीक है। और यदि पंचमेश लग्न में बैठ जाए तो जातक प्रेम को मिशन ही बना लेता है। मतलब प्रेम ही करना है और जो प्रेम जिससे किया है उसी से ही करनी है शादी। और बस बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा और शीरी फरहाद ने किया था, बस उसी तरह से डूब जाने वाली बात होती है। कुछ भी करके चाहे जान भी क्यों ना दांव पे लगानी पड़े, जातक अपने प्रेमी को हर हाल में पाने की ही इच्छा रखता है इस भाव में। योग नंबर 5, पंचमेश और सप्तमेश कुंडली में कहीं भी एक साथ हों तो प्रेम विवाह योग बनता है। ये युति अगर 5वें और 7वें भाव में हो तो योग और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, प्रबल हो जाता है। योग नंबर 6, पंचमेश और सप्तमेश यदि एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि रखें तो भी प्रेम विवाह योग बनता है। एक प्रश्न ले लेती हूँ अरु बी का, ARU.B। तो पहले उन्होंने पूछा था कि पहले भाव में मंगल और 7वें भाव में वक्री शनि हो तो क्या सेकंड मैरिज का योग बनता है। इन्होंने सेकंड मैरिज का पूछा था पिछले वाले में। तो आंसर है कि वक्री शनि का 7वें भाव में होना ना सिर्फ लेट मैरिज को दिखाता है और एज डिफरेंसेस को भी बताता है, बल्कि जातक ब्रेकअप करने में भी सबसे पहले पहल करने वाला होगा। यानी कि उनको तलाक मांगने वाला वो सबसे पहले होंगे, वो मांगेंगे, उनका पार्टनर नहीं, अगर पहले भाव में मंगल और 7वें भाव में वक्री शनि हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच अरूबी जी। योग नंबर 7 पे चलते हैं प्रेम विवाह के लिए। फिर एक क्वेश्चन लूंगी शालिनी रस्तोगी का। सप्तमेश यदि मोक्ष भाव में हो या सप्तमेश और द्वादश
कुंडली में हो, ठीक है, तो कहीं भी एक साथ हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। सप्तमेश यदि मोक्ष भाव में हो और हो या फिर सप्तमेश और द्वादशेश कुंडली में कहीं भी एक साथ हो तो। योग नंबर 8, सप्तमेश या पंचमेश यदि शुक्र मंगल या चंद्र के साथ युति बनाए तो प्रेम विवाह का योग बनता है। नंबर 9, कुंडली में कहीं भी मंगल शुक्र चंद्र में से कम 2 ग्रह यदि नीच राशिस्थ हों तो प्रेम विवाह बिना किसी मुश्किल के हो जाता है। नीच राशिस्थ होने चाहिए तो ज़्यादा अड़चन नहीं आती है, हो जाता है। योग नंबर 10, पंचमेश और सप्तमेश यदि नीच राशि में हो तो अंतरजातीय प्रेम विवाह योग होता है, ठीक है। तो ये हुए प्रेम विवाह के। अब आगे चलते हैं। शालिनी रस्तोगी जी का सवाल था कि यदि 7वें भाव में शनि और सूर्य हो और विवाह 30 वर्ष की आयु से पहले हो गया हो तो क्या? आंसर है 7वें भाव में सूर्य हो तो जो जातक है वो घमंडी होता है और घमंड के कारण विवाह टूट जाता है। साथ ही अगर शनि भी 7वें भाव में हो और विवाह 30 वर्ष से पहले हो गया हो तो विवाह 100% टूटता है। थैंक यू सो मच शालिनी जी सवाल करने के लिए और आप सभी का भी देखने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी कुंडली चेकअप करवाना है जिसमें कि आपको प्रेम विवाह के योग जानना है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन या सेकंड विवाह या करियर जॉब ब्लैक मैजिक या पास्ट लाइफ में आप क्या थे क्या करते थे, किस वजह से आपका ये वाला जन्म हुआ और आप इतनी मुसीबतों से घिरे हुए हैं और आपका सोल पर्पस क्या है, ये जानने के लिए आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।